आज हम बात करेंगे एक ऐसी विरासत की, एक ऐसे ज्ञान की जो वक्त के साथ और भी कीमती होता जा रहा है, और वो है पारंपरिक भारतीय कृषि का ज्ञान। ये एक ऐसी समझ है जिसे हम शायद भूल से गए हैं, लेकिन जो आज भी उतनी ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी खेती का भविष्य उसके अपने ही प्राचीन अतीत में कहीं छिपा हो? ये सवाल हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर ले जाता है, ये समझने के लिए कि हमारे पूर्वज जमीन के साथ, प्रकृति के साथ कैसे रिश्ता निभाते थे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पूरी खेती की प्रणाली के पीछे की मूल सोच क्या थी, उसका आधार क्या था। तो पारंपरिक भारतीय कृषि असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ खेती का एक तरीका नहीं था, ये एक टिकाऊ और पर्यावरण के लिए अच्छा नजरिया था, जिसका एक ही मूल सिद्धांत था, प्रकृति के साथ मिलकर काम करना, उससे लड़ना नहीं। सच कहें तो ये खेती से कहीं ज्यादा जीने का एक तरीका था। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग सोच दिखाई देती हैं, जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ थी पारंपरिक सोच जो मिट्टी को खाना खिलाने, उसे पोषित करने और कुदरत के चक्रों का सम्मान करने पर जोर देती थी, और वहीं दूसरी तरफ है आज का नजरिया जो केमिकल पर और जमीन से ज्यादा संसाधन निचोड़ने पर टिका है। ये बहुत बड़ा एक बुनियादी फर्क है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता था। वो कौन सी तकनीकें थीं, वो कौन से पिलर्स थे जिन्होंने इसे इतना कामयाब बनाया। पहला और सबसे जरूरी स्तंभ था प्राकृतिक खाद। सोचिए, उस समय कोई केमिकल फर्टिलाइजर तो थे नहीं। किसान मिट्टी को जिंदा रखने के लिए गोबर की खाद, पशुओं के बचे खुचे हिस्से और हरी खाद जैसी चीजों का ही इस्तेमाल करते थे। इससे मिट्टी की ताकत एकदम नेचुरली बनी रहती थी, बिना किसी बनावटी केमिकल के। दूसरा स्तंभ है फसल चक्र की शानदार तकनीक। यह आइडिया जितना आसान है उतना ही जीनियस भी। मतलब, पहले एक ऐसी फसल उगाओ जो जमीन से कुछ खास पोषक तत्व खींचती है, और फिर उसकी ठीक बाद एक ऐसी फसल लगा दो जो उन्हीं पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में भर दे, जैसे कि दालें। कमाल है ना? इससे न सिर्फ मिट्टी की सेहत बनी रहती थी, बल्कि कीड़े मकोड़ों और बीमारियों का जो साइकिल होता है वो भी अपने आप टूट जाता था। तीसरा स्तंभ है मिश्रित खेती। मतलब, एक ही खेत में एक साथ कई तरह की फसलें उगाना। इसके फायदे तो देखिए। एक तो ये कुदरती तरीके से कीटों को दूर रखता था, मिट्टी की ओवरऑल क्वालिटी को बेहतर बनाता था, और सबसे बड़ी बात, ये किसानों के लिए एक तरह का इंश्योरेंस था। अगर किसी वजह से एक फसल फेल हो भी गई तो दूसरी फसल से उन्हें सहारा मिल जाता था। और चौथा स्तंभ था संसाधनों का बेहतरीन मैनेजमेंट। पानी के लिए नहरों, तालाबों और कुओं का एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया था जो बारिश की हर बूंद का सही इस्तेमाल करता था। और कीड़ों का क्या? उनके लिए केमिकल वाली दवाइयों की जगह नीम के घोल और शिकारी पक्षियों जैसे कुदरती उपाय अपनाए जाते थे। तो सवाल ये उठता है कि प्रकृति के साथ इस गहरे तालमेल का, इस समझदारी का नतीजा क्या निकला? ये सब तरीके तो ठीक हैं, पर इनसे हासिल क्या होता था? तो चलिए अब काटते हैं ज्ञान की वो फसल और देखते हैं कि इस प्रणाली के फायदे कितने गहरे और असरदार थे। इस पूरी मेहनत का जो फल मिला उसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, स्थिरता, यानी एक सेहतमंद धरती। दूसरा, स्वास्थ्य, यानी सेहतमंद लोग। और तीसरा, आत्मनिर्भरता, यानी एक मजबूत और सेहतमंद समाज। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। स्थिरता का मतलब था एक लॉन्ग टर्म बैलेंस। ये एक ऐसा सिस्टम था जो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखता था। ये आज के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए एक निवेश था। स्वास्थ्य का फायदा तो बिल्कुल सीधा और साफ है। जब खेती में कोई केमिकल ही इस्तेमाल नहीं हो रहा तो जाहिर है कि उससे पैदा होने वाला खाना भी केमिकल फ्री था। ये खाना लोगों की सेहत के लिए कुदरती तौर पर अच्छा था, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी। और आत्मनिर्भरता, इसका मतलब था असली आज़ादी। किसान बीज और खाद जैसी चीज़ों के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों पर निर्भर नहीं थे, क्योंकि वो अपने आसपास मौजूद चीज़ों से ही काम चला लेते थे। इससे न सिर्फ वो खुद आज़ाद हुए, बल्कि पूरे समुदाय में एक दूसरे के प्रति भरोसा और मजबूती पैदा हुई। तो अब आते हैं हम सबसे ज़रूरी सवाल पर। क्या ये सब बस इतिहास की पुरानी बातें हैं, या इनका आज भी कोई मतलब है? चलिए इस पुराने ज्ञान को आज की दुनिया से जोड़कर देखते हैं। और यहीं आकर अतीत और वर्तमान
एक हो जाते हैं। ये जानकर हैरानी होती है कि जो सिद्धांत हजारों साल पहले भारत में खेती की जान थे, वही सिद्धांत आज के मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट की भी नींव हैं। तो ये कोई भूली बिसरी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ज्ञान है जो आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो अंत में हम बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ऐसा और कौन सा पुराना ज्ञान है, कौन सी समझ है जो बस दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रही है? क्या पता हमारे भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों का हल हमारे अतीत में ही कहीं छिपा हो।